बहुत बहुत स्वागत है सबका। जो लोग मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनका भी, जो लोग नए देख रहे हैं उनका भी। तो देखिए, आज की वीडियो बहुत अनाउंसमेंट वाली वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो पूरा देखिएगा। अब जो रील और वेब सीरीज देखते हैं वो आधे घंटे बाद भी अवेलेबल रहेगा। ऐसा नहीं है कि इंस्टाग्राम हैंग हो जाएगा, है ना। देखिए, सबसे पहले तो जब हमने स्टार्ट किए थे तो हमको मालूम नहीं था कि इतने जल्दी इतने सारे लोग आ जाएंगे। मतलब ऐसा 1 महीने पहले स्टार्ट हुआ था तो हमको नहीं आइडिया था कि अचानक से 10-11 लोग आ जाएंगे। तो इसीलिए अब क्या हुआ है ना कि जो लोग पहली बार देख रहे हैं, हम लोग यहाँ पे डीएसए पैटर्न्स पढ़ते हैं, टॉपिक वाइज नहीं पढ़ते हैं। मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है आपको 500 क्वेश्चन रटवाने में। मेरा इंटरेस्ट है आपको सोचना सिखाना, आपको टेम्पलेट बताना, थिंकिंग प्रोसेस बताना कि जो 25 पैटर्न या 28 पैटर्न जो भी है उनसे डीएसए के आप हजारों क्वेश्चन बना पाएं। वो मेरा गोल है। मेरा गोल आपको 1000 क्वेश्चन रटवाना नहीं है, क्योंकि मेरे कोर्स से वीडियो नहीं आता है। अगर आपको इसका लॉजिक जानना है कि क्यों ऐसा करते हैं तो आप मेरी पहली वाली वीडियो जाके देख सकते हैं, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए, अगर आप यहाँ तक आ गए हैं, यहाँ तक रुके हुए हैं और आप चाहते हैं ये पढ़ना, तो कैसे पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वो सब आप डिस्कस करेंगे। तो देखिए, अब प्रॉब्लम क्या हुआ है ना कि पूरा कंटेंट जो है वो डिसऑर्गेनाइज हो गया है। मतलब थंबनेल में भी कोई कंसिस्टेंसी नहीं है। किसी का थंबनेल कुछ होता है, किसी का कुछ होता है, किसी का टाइटल कुछ होता है। कभी लेक्चर 7 आता है, फिर उसके बाद लेक्चर 6 आ जाता है। तो हमको इतना आइडिया नहीं था, हमको इतना इतना हम प्लानिंग नहीं किए थे कि डालना कैसे है। हम पढ़ाने का प्लानिंग किए थे, हमको पढ़ाना आता है, हम टीचर हैं, हम सोशल मीडिया एक्सपर्ट नहीं है। इससे पहले हम आज तक ये नहीं काम किए थे। तो अब मेरी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि आप लोग इतने सारे हैं, अगर रोज 1000 बच्चे भी कंसिस्टेंटली देख रहे हैं तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि हम इसको ठीक से करें। अगर कर रहे हैं तो ठीक से करें, वरना ना करें। इसीलिए जब जब भी आप ये वीडियो देखेंगे, आज इस सैटरडे है आज, जब भी आप तक ये वीडियो पहुंचेगी तब तक ये पूरा चैनल का कंटेंट अरेंज हो जाएगा। कैसे अरेंज हो जाएगा? तो देखिए, आपको अब कुछ भी पढ़ना रहे तो आपको प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में आपको 3 तरीके की प्लेलिस्ट मिलेगी। क्या क्या मिलेगी? चलिए, प्लेलिस्ट में एक प्लेलिस्ट तो ये डीएसए बेसिक्स, C++, जावा, पाइथन। तो ये उन बच्चों के लिए है जो पैटर्न्स पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनको बेसिक नहीं आता है, उनको थोड़ा बहुत सिंटैक्स नहीं आता है, या उनको पता नहीं है कि एरे क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है। तो अगर आपको ये पढ़ना है तो इसमें बस 4 लेक्चर है, आप जल्दी जल्दी पढ़ सकते हैं। 4 लेक्चर पढ़ने में मुश्किल से 3 घंटे लगेंगे टोटल पढ़ने में। ये तो एज इट इज रहेगा। अगला अगला जो इंपॉर्टेंट आपके लिए प्लेलिस्ट है, जो लोग स्टार्ट करना चाहते हैं, जो लोग एक लेवल तक पहुंचे हुए हैं, जब फॉर एग्जांपल जो लोग स्लाइडिंग विंडो तक पहुंचे हुए हैं, जो लोग आगे का पढ़ना चाहते हैं, वो सारे लेक्चर्स आज के बाद इस डीएसए पैटर्न्स प्लेलिस्ट में आएंगे। वो सारे लेक्चर्स अब सब में एक ही तरीके का थंबनेल यूज होगा। सब में आपको एपिसोड नंबर पता चलेगा, ताकि आपको याद रहे कि कल हम एपिसोड 7 पढ़े थे, आज हमको एपिसोड 8 पढ़ना है। उसी से आपको पता चलेगा कि नया वीडियो आ गया है। अभी क्या हुआ है कि लोगों को मालूम ही नहीं चलता है कि ये नया वीडियो है कि पुराना वीडियो है। तो आपको मालूम चलेगा, उसमें एपिसोड नंबर लिखा रहेगा, उसमें क्या टॉपिक हम लोग कवर करेंगे वो भी लिखा रहेगा, और टाइटल में भी सेम हम लोग कन्वेंशन फॉलो करेंगे। एपिसोड नंबर, उसके बाद वो वीडियो का टाइटल, और जो भी हमको बकवास लिखना है उसके बाद हम लिखेंगे। लेकिन आपको पता चलेगा कि हाँ, कल हम एपिसोड 10 तक पढ़े थे, आज एपिसोड 11 आया है, कल 12, 13 ऐसे आएगा, और अभी आता जाएगा। इसी तरीके से जो डीएसए पैटर्न की शीट है, जो शीट नहीं मिली है, आप देखिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक है, यहाँ पे जाइए, ये शीट एक्सेस करिए। ये शीट बहुत अच्छी है अभी के हिसाब से। इसमें जो जो हरा हो चुका है वो लोग हम लोग खत्म कर चुके हैं, लेकिन इसमें हम एक और कॉलम ऐड करेंगे जिसमें क्वेश्चन तो लिंक होगा ही, उसके साथ उसका YouTube वीडियो का भी लिंक होगा। जिस YouTube वीडियो में वो क्वेश्चन डिस्कस हुआ है, वो YouTube वीडियो का लिंक भी इसमें इंक्लूडेड होगा, ताकि आप रिवाइज कर पाए। आपको अगर पता चले, आपको अगर कभी लगे कि अरे ट्रिपलेट सम टू जीरो तो भूल गए, अब आपको पूरा वीडियो ना खोजना पड़े कि अरे ये किस लेक्चर में हुआ था, कहाँ हुआ था, कैसे हुआ था, नहीं। उसके साथ ही आपको YouTube का लिंक मिलेगा, जिसमें आप वो लिंक क्लिक करेंगे, आप जाके वीडियो देख लीजिए, आप तो रिवाइज हो जाएगा। तो ये चेंज होगा इस पैटर्न शीट पे। जो लोग पहली बार हैं, जिन्होंने डाउनलोड नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में देखिए जाके इसको। और हाँ, इसमें जाके फाइल में मेक ए कॉपी करना है। हमसे एक्सेस नहीं मांगना है एडिटर बनने का। एडिटर बनने का एक्सेस आपको हम नहीं देंगे, क्योंकि आप फिर पूरा शीट डिलीट कर दीजिएगा, है ना। आप जाइए, मेक ए कॉपी बनाइए, शीट आपके पास आ जाएगी। ठीक है, चलिए, तो ये हो गई एक बात। हाँ, जो तीसरी प्लेलिस्ट रहेगी, तीसरी प्लेलिस्ट देखिए, अब हम भी YouTube चैनल चलाते हैं, हम भी फुल फ्लेजेड कोचिंग नहीं, तो हमको भी मन करता है कि हफ्ते में एक अलग वीडियो बनाएं। अलग वीडियो का क्या मतलब है कि हम डांस करें? ना 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 ना, डांस नहीं करते हैं। अलग वीडियो का मतलब कि हम भी सिर्फ ये नहीं चाहते कि हम डीएसए पढ़ाते हैं। नहीं, मेरा भी और थॉट्स है ना, हम भी इंसान है, हमको भी मन करता है किसी के बारे में बात करने का, डेवलपमेंट के बारे में बात करने का, कभी मेरे आकामाई के एक्सपीरियंस के बारे में बात करने का, अमेजॉन एक्सपीरियंस का बात करने का, रेज्यूमे के बारे में बात करने का। तो वो सारी वीडियोस या तो सैटरडे या तो संडे को वो सारी वीडियोस आएंगी। वो एक अलग प्लेलिस्ट में रहेगी, वो कभी भी इसमें मिक्स नहीं होगी, ताकि
जो बच्चे सिर्फ पढ़ना चाहते हैं, जो बच्चे सिर्फ पढ़ना, देखिए 90% बच्चा पढ़ना नहीं चाहता, 90% बच्चा इधर उधर करना चाहता है, तो लेकिन 10% बच्चे जो कि पढ़ना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि नहीं नहीं लेक्चर वाइज लेक्चर हम कोर्स पूरा देखें, वो इस प्लेलिस्ट में मिक्स नहीं होगी, वो एक तीसरे प्लेलिस्ट में रहेगी। उसका नाम कुछ भी रख लेंगे, अभी हम नाम नहीं सोचे हैं। अभी इसका नाम डू नॉट लर्न डीएसए विदाउट वॉचिंग दिस हार्ड ईएसए है। ये तो क्लिक बेट वाला लिंक है, लेकिन आमतौर पे अब 3 ही प्लेलिस्ट रहेगी और सब में कंटेंट बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज कर देंगे हम, जब तक आप ये वीडियो देखेंगे, आज शाम तक या दोपहर तक, जब भी देखेंगे। एग्जैक्ट टाइम नहीं पता है, काम चल रहा है, तो ये है। और आज से आप लोग पढ़ना शुरू कीजिए, और हम बहुत दिली दरख्वास्त करते हैं, मेरे लिए नहीं आपके लिए, कि इंतजार मत कीजिए कि पूरा कोर्स जब खत्म हो जाएगा हम तब पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसका इंतजार मत कीजिए, क्योंकि देखिए ऑलरेडी इंटरनेट पे बहुत सारा कोर्स पड़ा हुआ है, बहुत सारा कंटेंट पड़ा हुआ है ऑलरेडी। अगर आप श्राइवर जी के चैनल पे जाएंगे ना, तो 1000 घंटे का कंटेंट पड़ा हुआ है। आप उसमें से कितना घंटा देखें आज तक? नहीं, आप इंतजार कर रहे हैं कि एक बार पूरा सब आदमी दुनिया में सब डीएसए पढ़ा दे, उसके बाद हम चूज कर लेंगे कौन सा अच्छा कौन सा पढ़ लेंगे। फिर आपका जॉब नहीं लगेगा, आप सोचते ही रह जाइएगा ऐसा सपना में, कि ऐसा बात बनाते रहेगा कि हम ऐसा पढ़ेंगे वैसा पढ़ेंगे। नहीं, जब हम पढ़ा रहे हैं आप उसी दिन पढ़ लीजिए। देखिए बहुत रफ बात है, लेकिन आप किसी भी हालत में, आप एक स्टूडेंट है ना, आप जो भी पढ़ रहे हैं स्टूडेंट ही होंगे 90% लोग, आप मेरे से ज्यादा बिजी नहीं होंगे। हम एक जॉब करते हैं, हम जिम जाते हैं, हम लाइव बैच पढ़ाते हैं, हम यूट्यूब वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, फिर उसको अपलोड करते हैं, दिन में इतना सारा काम करते हैं, उसके बाद लिंक्डइन पोस्ट करते हैं, इंस्टाग्राम पोस्ट करते हैं। आप किसी भी हालत में हमसे ज्यादा बिजी नहीं होंगे, इसका हम गारंटी दे सकते हैं। आप कॉलेज जाते हैं, कॉलेज में कुछ करना नहीं होता, वहां जाके बैठते हैं, गप करते हैं, आते हैं रूम में, खा के सो जाते हैं, तो आप बिजी तो नहीं है। आप ये नहीं बोल सकते हैं कि अरे मेरे पास तो टाइम ही नहीं है देखने का। अगर हम इतने ऑफिस के काम और फलाना दिन का काम के बाद भी 1 घंटे का वीडियो रिकॉर्ड करके फिर उसको 1 घंटा लगता है अपलोड करने में, अगर हम अपने दिन का 2 घंटा निकाल सकते हैं, तो आप अपने दिन का 1 घंटा जरूर निकाल सकते हैं। आपको कुछ करना नहीं है, आपको बस वो वीडियो देखना है और आपको स्पीड बढ़ा के देख लेनी है, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी के साथ देखा करिए, इंतजार मत कीजिए। बहुत लोग क्या है ना, कि बहुत लोग पढ़ नहीं रहा है, बहुत लोग खाली यही कमेंट में परेशान है कि अरे खत्म कब होगा, खत्म कब होगा। खत्म हो जाएगा, मान लो जनवरी में खत्म होगा या फरवरी में खत्म होगा, फिर तुम कब खत्म करोगे? हमको खत्म थोड़ी करना है, तुमको खत्म करना है भाई। तुम इसी में परेशान हो कि अरे खत्म कब होगा भैया, लास्ट डेट बता देते तो। अरे लास्ट डेट, उसके बाद हम जॉब का फॉर्म थोड़ी निकाल देंगे कि आप लास्ट डेट का इंतजार कर। लास्ट डेट का इंतजार कर क्यों रहे हैं? वो आप लोग ऑलरेडी बहुत पीछे हैं। आप लोग ऑलरेडी अगर 20 लेक्चर हुआ है तो आप ऑलरेडी 8वें में है या 9वें में है, आप बाकी का 11 नहीं पढ़े हैं, और आप कमेंट सेक्शन में परेशान हैं कि अरे खत्म कब होगा यार, खत्म नहीं हो रहा है, खत्म नहीं हो रहा है, तुरंत खत्म। मेरे खत्म करने से या मेरे खत्म ना करने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरा जॉब लग गया है, हम खत्म कर लिए थे, हम 2 साल पहले ही अपना पढ़ाई खत्म कर लिए थे। आपको खत्म करना जरूरी है, तो सबसे आसान तरीका जो खत्म करने का है ना, वो है कंसिस्टेंटली पढ़ते रहिए। रोज एक घंटा पढ़ते रहेंगे ना, तो आपको भी लोड नहीं पड़ेगा, आपको भी पता नहीं चलेगा कि पढ़ लिए, और आप पढ़ लेंगे। इंतजार करेंगे कि नहीं पहले पूरा 200-300 घंटा होने दो, उसके बाद हम एक दिन पढ़ लेंगे, कभी नहीं पढ़ पाइएगा। क्योंकि ये हम अपने मन से नहीं बोल रहे हैं, ये तो ऑलरेडी डेटा है ना। YouTube पे कितना अवेलेबल है डेटा, मतलब कितना कंटेंट अवेलेबल है, हर चैनल में कंटेंट अवेलेबल है। आप लोग उसमें से कितना पढ़े हैं? इतना सारा शीट अवेलेबल है, आप लोग कितना एरे का क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, कितना लिंक लिस्ट का सॉल्व किए हैं, कितना सारा शीट आप खत्म किए ना? कुछ खत्म नहीं किया है। स्टार्ट करते हैं, 4-5 क्वेश्चन बनाए, 10 क्वेश्चन बनाए, 2 वीडियो इसका देखे, 2 वीडियो उसका देखे, किसी का लड़ाई हो गया तो वहां जाके हंस दिए, कमेंट कर दिए, उसको गाली दे दिए, और फिर बैठ गए। फिर इंतजार करने लगे कि अब कोई और आएगा तो मेरा जीवन उद्धार कर देगा ना। हम आपका जिंदगी नहीं सुधार सकते जब तक आप लोग खुद अपना जिंदगी ना सुधारना चाहें। हम कितना भी पढ़ा दें, कितना भी अथी कर दें, मतलब उसमें क्वेश्चन बना दें, उसको टेम्पलेट सिखा दें, जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक आपको कोई नहीं सिखा सकता है, ठीक है। घोड़े को नदी के पास ले जाया जा सकता है, उसको पानी पीने के लिए कोई मजबूर नहीं कर सकता। पानी तभी पिएगा जब उसका मन करेगा। तो हम आपको ले आए हैं, हम नदी आपके पास ले आए हैं, पानी पीना है कि नहीं वो आपके जिम्मेदारी है। आप देख लीजिए कि आपको कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना है कि आपको इंतजार करना है कि नहीं हो सकता है। अब बहुत लोग ये बोलता है कि अरे आप भाग गए तो, बीच में भाग गए तो। मान लीजिए हम दिसंबर में भाग जाएंगे, हम दिसंबर में देश छोड़ के भाग जाएंगे, तो दिसंबर तक तो पढ़ो। तो तुम इंतजार काहे कर रहे हो कि भाग जाएगा उसके बाद हम देखेंगे कि पढ़ना है कि नहीं? आधा तो पढ़ लो, हम हो सकता है भाग जाए, हम दिसंबर में देश छोड़ देंगे, तो दिसंबर तक तो पढ़ लो भाई। तो हम अगर देश छोड़ देंगे तो हम ये यूट्यूब चैनल डिलीट कर देंगे, तो उसके बाद क्या करिएगा? तो आप इंतजार मत कीजिए कि खत्म हो जाएगा उसके बाद हम शुरू करेंगे ना, नहीं, गलत तरीका है पढ़ने का। हम जब खत्म कर देंगे, हो सकता है कुछ भी हो सकता है ना, हम हो सकता है चैनल डिलीट कर दें, फिर आप क्या कीजिएगा? तो इंतजार मत कीजिए कि रोज पढ़ते जाइए। वो सबसे आसान तरीका और सबसे कामगर तरीका है कि आप रोज पढ़ते जाइए। रोज पढ़ेंगे आपको कोई पता नहीं चलेगा, रोज का 1 घंटा कुछ नहीं होता है। आप रोज 1 घंटा निकाल लीजिए, पढ़ लीजिए। तो ये है, तो ये एक छोटी सी बात कहनी थी कि आज से ये चैनल पूरा
थोड़ा अरेंज हो जाएगा, आपको दिक्कत नहीं होगी। हम वादा करते हैं कि आपको दिक्कत नहीं होगी कि खोजना कैसे है, मतलब आपको दिक्कत ये नहीं होगी कि हम कल ये पढ़े थे अब आज क्या पढ़े, उसकी दिक्कत हम आपको कभी नहीं आने देंगे। हाँ, पढ़ते आप अगर नहीं है तो उसमें तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते, आपके माँ बाप कुछ नहीं कर सकते, कोई नहीं कुछ कर सकता है, फिर आपकी जिंदगी है, आप मत पढ़िए। आप इंतजार करते रहिए कि जब कोर्स खत्म होगा उसके बाद हम शुरू करेंगे, तो अच्छी बात है, आप कीजिए इंतजार। ऑलरेडी आप इंतजार कर चुके हैं 3-4 साल में बहुत सारा कोर्स खत्म हो गया, आया गया, आप कुछ नहीं किए। ये कोर्स भी एक दिन खत्म हो जाएगा, आप फिर भी कुछ नहीं कर पाएंगे, तो आप जैसे जिंदगी जी रहे हैं वैसे जीते रहिए, अच्छी बात है। तो ये था, आज के बाद अरेंज हो जाएगा। और पढ़िए, कंसिस्टेंसी मेंटेन कीजिए, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़िए। हाँ, एक और बात है, देखिए कंसिस्टेंसी का ये मतलब नहीं है कि रोज पढ़ना है, मतलब हो सकता है एक दिन मिस हो जाए, हमसे भी एक दिन मिस हो जाता है, हो सकता है हम थर्सडे को वीडियो नहीं डाले फॉर एग्जांपल, बहुत ऑफिस में काम आ गया, कोई प्रोडक्शन का काम आ गया, नहीं डाले। इसका ये मतलब नहीं कि हम कंसिस्टेंट नहीं है। कंसिस्टेंसी का ये मतलब नहीं है कि आपको हर दिन वही काम करना, नहीं। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि आप एक जब लार्जर फ्रेम में देखेंगे, आप एक अगर 2 महीने का टाइम स्पैन देखेंगे, उसमें आप पाएंगे कि हम ठीक है 90% ऑफ द दिन अच्छे से काम किए, 10% तो उसमें किसी का कंट्रोल नहीं है। अगर मेरा तबीयत खराब हो जाता है तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप एक दिन मिस कर दिए ना, उसके अगले दिन भी आपको उसी जील के साथ काम करना, उसको कंसिस्टेंसी कहते हैं। कंसिस्टेंसी ये नहीं होता है कि नहीं अगर हम एक दिन नहीं करेंगे तो फिर हम कुछ नहीं करेंगे। ये तो ऐसी बात हो गई कि आप सड़क पे जा रहे हैं, थोड़ा सा आपको कीचड़ लग गया तो आप बोले कि अब तो कीचड़ लग गया, अब तो लौट जाते हैं ना। आप क्या करेंगे, कीचड़ साफ करके वापस निकलेंगे ना। अगर एक दिन आपसे भी मिस हो जाता है, अगर एक दिन हमसे भी मिस हो जाता है तो कोई बात नहीं, एक दिन मिस हो गया उसके अगले दिन पढ़िए। ऐसा मत करिए कि अरे एक दिन मिस हो गया अब तो ये मास्टर खराब है, अब तो हम भी कुछ नहीं करेंगे, इसको भी कुछ नहीं करने देंगे, इसको पूरा तंग कर देंगे, और मेरा तो ये मास्टर एकदम करियर बर्बाद कर दिया, एक दिन पढ़ाया नहीं, हम तो कॉपी लेके बैठे थे, आ जाए ही नहीं वीडियो। इसका मतलब नहीं होता है कंसिस्टेंसी। तो वो सब अपने दिमाग से निकालिए और पढ़िए। हम चाहते हैं, हम आपसे कुछ पैसा नहीं मांग रहे हैं, हम हर वीडियो में ये भी नहीं बोलते हैं कि हमको सब्सक्राइब कर दो, हमको लाइक कर दो, हमको शेयर कर दो, हम ये सब नहीं बोलते हैं, क्योंकि ये सब बोलने से नहीं होता है। हम लाख बोलेंगे कि आप वीडियो लाइक करो, सब्सक्राइब करो भाई, शेयर करो, बोलने से अगर होता तो बोलते, हम पढ़ाते नहीं, हम बस बोलते रहते, 1 घंटे में 1000 बार बोलते कि हमको सब्सक्राइब कर लो। वो जिसका जब मन करेगा तभी करेगा, जिसको जब अच्छा लगेगा तभी करेगा। तो वो हम कभी नहीं बोलते, हम आपसे पैसा कभी नहीं मांगते कि हमको पैसा दे दो, हमको भाई 100 रुपये सब लोग मिला के जरा दे दो। तो आप लोग हमको जितना दे सकते हैं उतने से ज्यादा है मेरे पास भगवान की दया से, तो हम आपसे कुछ नहीं मांग रहे हैं, ठीक है। मेरा ये करने का मकसद क्या है कि हम जो भी डीए से पढ़े थे, हमको मन था कि एक आसान तरीका हो यार, वही गधा मजदूरी की तरह 20,000 क्वेश्चन और 30,000 क्वेश्चन करके क्या फायदा होगा। तो मेरा थिंकिंग प्रोसेस वो है। और हमको ये भी लगता है कि जितने भी ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड क्रिएटर हैं, हम उनसे अच्छा पढ़ाते हैं, उनसे ज़्यादा नॉलेजेबल नहीं होंगे, हो सकता है कि बहुत लोगों को हमसे बहुत ज़्यादा नॉलेज है, बहुत अच्छी बात है, हम उनसे ज़्यादा पढ़ा सकते हैं। तो हमको अगर 10 नॉलेज है ना, तो हम 10 में से 9 आपको दे सकते हैं। हो सकता है किसी के पास 100 नॉलेज हो, लेकिन वो 100 में से आपको 1 ही दे सकता है। तो आपका फायदा अच्छे टीचर से पढ़ने में है, ज़्यादा नॉलेजेबल इंसान से पढ़ने में नहीं है। हो सकता है कोई बहुत बड़ा कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर हो, तो वो है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर, वो आपको सिखा सकता है कि नहीं, उस पर आप जज करेंगे ना। आप टीचर खोज रहे हैं, आप नॉलेजेबल इंसान अपनी कंपनी में हायर करने के लिए किसी को नहीं खोज रहे हैं, वो तो वहां काम आता है। टीचर मतलब होता है कि उसको जितना आता है वो सब आपको बता पाए, ये होता है। वो रेशियो बहुत अच्छा है मेरा, हमको ऐसा लगता है, बहुत सारे और लोग को नहीं लगता होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए आज ये देख लीजिए, आज अगर आप लोग कंसिस्टेंट नहीं है, मन बना लीजिए, अपने आप को मोटिवेट कर लीजिए, कल से प्लीज पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। चलिए, ज्यादा लंबा हम वीडियो नहीं बनाएंगे, वो मालूम है आप लोग का अटेंशन स्पैन थोड़ा कम रहता है। चलिए तो मिलते हैं कल।